जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 29वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, वेन सॉन्ग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने अब कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ए कन्नौज में, बी उज्जैन में, सी प्रयागराज में, डी थानेश्वर में। प्रश्न फिर से समझ लें। वेन सॉन्ग के सम्मान के लिए और महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहां पर महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन ए कहता है कन्नौज में, बी कहता है उज्जैन में, सी कहता है प्रयागराज में, डी कहता है थानेश्वर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कन्नौज बिल्कुल सही उत्तर है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? हर्षवर्धन। हाँ, इन्होंने ही कुंभ मेला को प्रारंभ कराया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? ए कनिष्क ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, डी हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दिया। डी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाएं। जी हाँ, रचना का रचनाकार के साथ मिलान करना है। हर्षचरित कादंबरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ये जितने शतक वाली रचनाएं हैं तीनों, ये भर्तृहरि की हैं। सूर्य शतक ये मयूर की रचना है और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये तीनों नाटक हैं और इन तीनों की रचना की थी हर्षवर्धन ने। तो जो ऑप्शन तैयार हुआ वह बना 4 2 3 1। आप देख लें कहाँ पे हैं ये 4 2 3 1। 4 2 3 1 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मिलान वाले, तो आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ए मयूर, बी कालिदास, सी भर्तृहरि और डी बाणभट्ट। तो मयूर, भर्तृहरि और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध थे। कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं थे। तो ये सही उत्तर है कालिदास, बी ऑप्शन सही है। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जानते हैं। कथन ए कहता है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए ऑप्शन कहता है कथन और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन कहता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
सी कहता है कारण सही है लेकिन कथन गलत है। डी कहता है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आपको बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास भी आप जरूर कर लें। तार्किक प्रश्न होते हैं और जरूर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, है ना। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लें आप। कौन सही सुमेलित है? ए कुंतल। कुंतल किसे कहा जाता था? तो जो अश्वसेना का सेनापति होता था उसको कहते थे। सिंहनाद महासेनापति को कहा जाता था। अवंती ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। कुंतल भी सेनापति था, नाम है। सिंहनाद भी महासेनापति था। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। और डी उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, सुमेलित है। तो देखिए, ऊपर के सभी सुमेलित हैं, है ना। अश्वसेना का सेनापति कुंतल था, महासेनापति सिंहनाद और हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती। सही है। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? यह कथन किसका है आपको बताना है। ए मेगास्थनीज, बी इत्सिंग, सी वेनसोंग, डी फायान। वेनसोंग का कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, है ना। ऐसा किसने कहा? वेनसोंग ने कहा। अग्रहार का क्या अर्थ था? ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, बी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अग्रहार का क्या अर्थ था। जी हाँ, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो कर मुक्त भूमि थी, मुक्त भूमि का जो दान दिया जाता था उसे ही अग्रहार कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ए नेदुन जेरल आदन, बी कारिकाल, सी सेन गुट्टवन, डी एलारा। तो सेन गुट्टवन सही उत्तर है। ये चेर शासक था, इसको लाल चेर कहा जाता था। इसी ने पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था जो कड्डगी में है ना। सी ऑप्शन सही है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए फायान ने, बी मेगास्थनीज ने, सी इत्सिंग ने, डी वेनसोंग ने। तो मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ध्यान दीजिए, विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी कौशाम्बी। तो उत्तर आप समझ गए होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, कौशाम्बी यह विद्या अध्ययन का केंद्र उस समय प्राचीन भारत में नहीं था। शून्य की खोज किसने की? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, है ना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की जो संस्कृति है उसे कहा इन्होंने महापाषाण संस्कृति। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? ए पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां जिसे कब्र कहते हैं, और डी पत्थर के बने अस्त्र। सही उत्तर क्या है? हाँ, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां।
या कब्र? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? ए जैन से, बी ईसाई से, सी हिंदू धर्म से और डी बौद्ध से। तो इसका संबंध है जैन धर्म से, जीवक चिंतामणि। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ए ईसाई धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी जैन धर्म से। तो तमिल भाषा का जो शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई है, यह ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए कथा सरित सागर, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी हितोपदेश। तो पंचतंत्र वह पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया यह भी है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए ताम्र पत्रों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन और डी प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। आपको बताना है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हितोपदेश के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया प्रश्न ये, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर भी आप जानते हैं। ए विष्णु शर्मा, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी बाणभट्ट। हितोपदेश के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, नारायण पंडित हैं। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।